बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 ए से आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6 ए के आगे जो हमारे पास जो पहली डेफिनेशन आती है वो है प्रोपोर्शन की, यानी कि प्रोपोर्शन क्या होता है। 6 ए में हमने रेशो के मतलब पढ़ा था और 6 बी के अंदर हमारे पास आ जाएगी प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, कहते हैं व्हेन टू रेशो आर इक्विवेलेंट, जब दो रेशो बिल्कुल इक्वल हो, इट कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोपोर्शन, और इनके दरमियान प्रोपोर्शन का साइन होना चाहिए, यानी कि 4/5 इज इक्वल है 15/12/15। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है 4/5 और इनके दरमियान ये जो कोलन के साइन से हम कहते हैं प्रोपोर्शन 12/15। अब ये जो पहली इक्वेशन है 4 और ये जो इक्वेशन है 15, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम, और जो सेकंड होती है 5 और 12 जो इसके अंदर होते हैं इसे हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। ऊपर वाले को एक्सट्रीम प्रोपोर्शन और नीचे वाले को मीन प्रोपोर्शन। अब देखिए इनके दरमियान प्रोपोर्शन का साइन आ गया, रेशो का साइन आ गया, तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि जब रेशो का साइन आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, इसे हम डिवाइड कर देते हैं। ऐसे 12 को और 15 को बस में हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, 4 3 12, और 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हुए क्या बन जाएगा 15, यानी कि ये दोनों रेशो क्या हो जाएगी इक्वल। तो इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। अब इस प्रोपोर्शन के अंदर हमें उन्होंने बताया है कि इस 4 5 12 और 15 के अंदर ये जो फोर्थ वैल्यू है इसे हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक हो गया। और इसे हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन, ये फोर्थ प्रोपोर्शन। जो नेक्स्ट आ जाती है क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, कहते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट रूल स्टेट दैट इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, यानी कि एक्सट्रीम इक्वेशन का प्रोडक्ट वो इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स के। यानी कि ये 4 और 15 ये दो एक्सट्रीम इनका प्रोडक्ट, और ये 5 और 12 इनका प्रोडक्ट। देखिए 4 × 15 और 12 × 15 इनका जो प्रोडक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इससे 4/5 और 12/5, और अब 4 को मल्टीप्लाई कर दे 15 के साथ। देखो 4 × 15 और 5 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 12 के साथ, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। आगे डेफिनेशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, कहते हैं इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी जो से वो इंक्रीज़ होगी लीड्स टू अ सिमिलर इंक्रीज, तो दूसरी भी उसी तरह इंक्रीज़ होगी इन द अदर क्वांटिटी। सिमिलरली व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीज इट लीड्स टू डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। यानी का मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि ये क्वांटिटी ए है, ये अगर बढ़ रही है तो जो क्वांटिटी बी है वो भी बढ़ेगी, और अगर क्वांटिटी ए जो सी है वो लेस हो रही है तो क्वांटिटी बी भी क्या होगी, वो भी लेस होगी। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके एक एग्जांपल उन्होंने हमें दी है। देखिए कहते हैं एन ऑथर राइट 6 पेज, एक राइटर है वो 6 पेज लिखता है इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर। हाउ मैनी पेज विल बी राइट, वो कितने पेज लिखेगी व्हेन 5 आवर, 5 घंटों के अंदर। ये देखिए 1 आवर में वो कितने पेज लिख रही है, 6 पेज, तो 5 घंटे यानी कि ज़्यादा टाइम लगे तो पेज भी कितने होने चाहिए, ज़्यादा। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए जो आंसर आता है वो आता है 30 पेज, यानी कि 5 घंटों में वो कितने पेज लिख रही है, 30। अगर 1 घंटा है तो 6 पेज है, और अगर घंटे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो पेज भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आगे डेफिनेशन आ जाती है इन्वर्स प्रोपोर्शन की। इन्वर्स प्रोपोर्शन एक ऐसी क्वांटिटी है एन इंक्रीज वन क्वांटिटी जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी लीड्स टू सिमिलर डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। यानी कि अगर क्वांटिटी ए जो सी है वो इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी बी जो सी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी। सिमिलरली इसी तरह व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीज, अगर एक क्वांटिटी ए जो से वो डिक्रीज़ हो रही है इट लीड्स टू इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी, तो जो दूसरी क्वांटिटी बी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। इसे हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये तो आगे एक्सरसाइज 6 बी आ जाती है। पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक। हमने फिलिंग द ब्लैंक करनी है। कहते हैं 2/3 इज इक्वल है, यहाँ पे एक बॉक्स है और डिवाइड कर रहा है 18 के ऊपर, फिर इक्वल है यहाँ पे बॉक्स और डिवाइड हो रहा है 24 के ऊपर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन है 2/3, पहला पार्ट मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 का, इज इक्वल है डिवाइड ओवर 18 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 24। अब ये देखिए यहाँ पे हमें
हम सबसे पहले करेंगे कोई सी दो इक्वेशनें ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये दो इक्वेशनें ली, हम लेट करते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल एक्स ओवर 18। ये इक्वेशन, अब ये इक्वेशन डिवाइड और इधर जाके ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे रह गया x। अब देखिए 3 1 था 3 और 3 6 था 18, और 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ चुका है, ये आ गया 12। यानी कि वो जो x का आंसर है वो क्या है, 12। अब हम इसके x के आंसर को इस x के पर पुट करेंगे, यानी कि x किसके को आ गया 12 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आएगा 12। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से कोई दो वैल्यू ले लेंगे, एक ये वैल्यू और देन एक ये वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ये मेरे पास आ गया वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल, यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे है x डिवाइडेड बाय 24। अब अगेन इसको भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल आ गया x के। अब 6 3 दा 18 और 6 2 दा 12 और 3 1 दा 3 3 8 दा 24। अब 8 को से मल्टीप्लाई किया 8 2 दा 16 इज इक्वल x। यानी पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। तो देखिए ये जो बॉक्स है ये फिल होगी। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 मैंने लिखा है, एक फिलिंग द ब्लैंक है, देन 1/4। सबसे पहले हम इस दोनों को ले लेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लेट किया है x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल है 1/4। अब इस 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो x आ गया 5 डिवाइडेड बाय 4। अब ऊपर देखिए बड़ी अमाउंट आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमने 5 को अंदर रखा, 4 को बाहर, 4 1 था 4, देन रह गया 1, यानी कि ये मेरे पास आ गया 1/4। ये किसका आंसर आ गया, ये आ चुका हुआ है x का आंसर। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 सही 1/4। ठीक है, अब हम इन दो इक्वेशनों को ले लेंगे। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल है 0.5 डिवाइडेड बाय x। ये x जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x, और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4। ये जब पॉइंट ख़त्म किया तो आ गया 1 and 10, और x आ गया 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 और 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। ये तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटी इज़ 2 and 7। 2 और 7 के दरमियान रेशियो है। द फर्स्ट क्वांटिटी इज़ 28, फाइंड द सेकंड। और थर्ड है द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज 7 and 12। इफ़ द लार्जर वन इज़ 84, फाइंड द अदर। तो दूसरी हमने फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 और सेम क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसे है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको हिंट दे दूँगा कि वो हमने कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमने लिखा है स्मॉलर क्वांटिटी x। ये हमने रेड कर लिया कि जो स्मॉलर क्वांटिटी वो x है, और रेशियो दो क्वांटिटी के दरमियान थी वो थी 7 और 12, और जो लार्जेस्ट नंबर क्या था वो था 84। अब देखिए 7 और 12 ये रेशियो आ गई, ये दरमियान में हम प्रोपोर्शन का साइन दिया, और स्मॉलर क्वांटिटी x है और लार्ज नंबर 84 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 84 के साथ, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 84 और इज इक्वल 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम x के साथ। ठीक है, अब x एक वेरिएबल वो तो यहाँ पे रह गया, और ये 7 मल्टीप्लाई 84 डिवाइड बाय 12। और अब जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 7 के ऊपर, 12 7 84 और 7 मल्टीप्लाई 7 ये आ गया 49, ये इज इक्वल किसके आ गया x के, यानी कि वो जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो क्या है 49।
अब क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि देखिए उन्होंने बोला दो क्वांटिटी क्या है 2:7, ये आ गया प्रपोर्शन। देन फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास क्या है 28 और फाइंड हमने क्या करनी है सेकंड। तो जो फर्स्ट क्वांटिटी 28 है वो तुम्हारे पास यहाँ पे आ गई और सेकंड क्वांटिटी x यहाँ पे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ। x वेरिएबल यहाँ पे रह जाएगा और 7 मल्टीप्लाई 28 वैसे ही 2 नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 2 1 दा 2 2 1 दा 2 2 4 दा 8 और 14 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 98। इधर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है इन स्कूल ए, एक स्कूल ए है जिसके अंदर 275 आउट ऑफ 300 स्टूडेंट रिसीव एन ए ग्रेड। उसकी टोटल स्ट्रेंथ है 300 स्टूडेंट और 300 में से 275 स्टूडेंट ने ए ग्रेड हासिल किया है। वाइल इन स्कूल बी, और स्कूल बी के अंदर 120 आउट ऑफ 150 स्टूडेंट रिसीव ए ग्रेड, और स्कूल बी में 150 स्टूडेंट में से 120 स्टूडेंट ने रिसीव किया है ए ग्रेड। विच ऑफ टू स्कूल हैज़ बेटर रिकॉर्ड। हमने रेशो निकालनी है कि इन दोनों स्कूलों में किसका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इन स्कूल है 300 स्टूडेंट थे टोटल और नंबर ऑफ मार्क्स हासिल किया है 275, यानी कि 275 डिवाइडेड बाय 300, और जब इनके दरमियान रेशो देखें तो ये आई 4:11:12, यानी कि इसको हमने डिवाइड किया हमारे पास आंसर है 11:12। और स्कूल बी की जो रेशो थी वो थी 120 आउट ऑफ 150, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 150, और जब हम इसको डिवाइड करें तो रेशो इनके दरमियान निकल रही है 4:5। अब इनके दरमियान हमने रिलेशन निकालना है। जहाँ पे हमने लिख लिया स्कूल ए, उनकी प्रोपोर्शन आई थी 11 और 12, और स्कूल बी का जो रेशो था वो थी 4 और 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ कंटेनर 5:1। रेशो हमें हमारे पास है मिल्क और वाटर के एक कंटेनर के अंदर 5:1। इफ़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज़ 9 लीटर, जबकि इस कंटेनर के अंदर जो टोटल वॉल्यूम है वो है 9 लीटर। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट, कि इस मिल्क के अंदर कितना वाटर हमने मिक्स किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें टोटल मिक्सचर कितना था 9 लीटर। रेशो निकालने थे हमने मिल्क और वाटर में, जबकि उन्होंने दी हुई है कि 5:1 है। हम सम ऑफ रेशो करते हैं, 5 + 1 6 आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर अब वॉल्यूम ऑफ वाटर देखें, वाटर कितना था एक हिस्सा था वाटर का, तो उस एक हिस्से को हमने डिवाइड किया इसके सम के ऊपर, डिवाइडेड बाय सम, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल मिक्सचर में, मल्टीप्लाई 9, तो ये आ जाएगा 3 3 दा 9 और 3 2 दा 6, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 2। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर जो है वो आ गया 1 सही 1/2, यानी कि उस वॉल्यूम के अंदर जो वाटर है वो हमारे पास आएगा 3/2 लीटर। ये तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, कहते हैं आपने क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को आपने इस्तेमाल करना है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है। तो इसमें से किसी एक पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 मैंने लिखा है 3:5, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड आगे इज इक्वल 7 डिवाइडेड बाय 10। जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 × 10 तो ये आ जाएगा 30, और जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7 × 5 तो ये क्या होगा 7 5 दा 35। तो अब देखिए ये जो अमाउंट आई है 30 और ये अमाउंट आई है 35, यानी कि जो 35 है वो क्या है ग्रेटर देन है किसके 30 के। तो यही इक्वलिटी का साइन हम यहाँ पे लिखेंगे और वही अमाउंट हम अगेन लिख देंगे 3/5 लेस देन 7/10, यानी कि 7/10 ये जो अमाउंट है ये क्या है, ये ग्रेटर देन है 3/5 से। ये जो इसका जो पहला और तीसरा पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है, इसको आपने ऐसे ही ट्राई करना है, ये बिल्कुल आपने इनक्वालिटी का साइन ही देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 6P के आगे से क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।